सूडान अफ्रीका का वो मुल्क जो एक वक्त में उम्मीद, तरक्की और अमन की अलामत समझा जाता था, लेकिन आज वहाँ सिर्फ एक ही लफ्ज़ बाकी रह गया है, बर्बादी। हजारों नहीं लाखों जिंदगियां इस जंग की नजर हो चुकी हैं। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब एक ऐसी आग में जल रहे हैं जो अपने ही मुल्क के लोगों ने धड़काई। ये जंग किसी सरहद की नहीं, किस गैर मुल्क की नहीं। ये जंग है अपनों के दरमियान, एक ही कौम के लोग, एक ही जुबान बोलने वाले, एक ही धरती के बेटे, लेकिन आज एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं। अप्रैल 2023 में गोली चली और इस एक गोली ने पूरे मुल्क को जहन्नुम बना दिया। उसके बाद हर दिन हर रात मौत की नई कहानी लिख दी जाती है। ये जंग दो ताकतों के दरमियान है। एक तरफ जनरल अब्दुल फत्ताह अल बुरहान जो सूडान के ऑफिशियल फौज के सरबराह हैं, और दूसरी तरफ जनरल मोहम्मद हमीदी रेपुटेड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ के कमांडर। दोनों कभी एक थे, एक ही मकसद के साथी थे। सन 2019 में उन्हीं दोनों ने मिलकर डिक्टेटर उमर अल बशीर की हुकूमत खत्म की थी। सोचा था कि अब सूडान में अमन आएगा, लेकिन ताकत की भूख इंसान से इंसानियत छीन लेती है। उमर अल बशीर के जाने के बाद इक़्तिदार का सवाल खड़ा हो गया, कौन चलाएगा मुल्क, कौन बनेगा असल सरबराह, और बस वहीं से ये खूनी दास्तान शुरू हो गई। बुरहान चाहते थे कि आरएसएफ की फौज में जम कर दिया जाए ताकि मुल्क एक कमान के तहत हो, लेकिन हमीदी नहीं माने। उन्हें अपना अलग इख्तियार, अपनी अलग ताकत चाहिए थी। और फिर 15 अप्रैल सन 2023 को वो गोली चली जिसने पूरे सूडान को दहकते हुए कोयले में डाल दिया। इब्तिदा में सबने सोचा कि ये चंद दिन की लड़ाई होगी, मगर आज 2 साल गुजर गए हैं और सूडान के हर शहर, हर गली, हर अस्पताल खून और राख की चीखों से भरा हुआ है। इंसानों ने इंसानों की जिस्म जलाए, बच्चों की माँ के दूध से मारा गया और औरतों को असियत का निशाना बनाया गया। ये कोई ऐसा अफसाना नहीं, ये अल्फाशे की हकीकत है, जहाँ आरएसएफ ने 18 महीने तक शहर का घेराव किया था। 12 लाख लोगों को महदूद थे, न खाना, न पानी, न दवाई। लोग जानवरों का चारा खाने पर मजबूर थे ताकि वो जिंदा रहें। दुनिया खामोश थी और अंदर सिर्फ चीखों की गूंज थी। अक्टूबर 2025 में आरएसएफ ने अल-फाशिर पर कब्जा किया, और ये कब्जा नहीं, एक क़यामत थी। सूडानी डॉक्टरों की नेटवर्क के मुताबिक सिर्फ चंद दिनों में 1500 से ज्यादा लोग कत्ल कर दिए गए। कातिलों ने अस्पतालों में घुस कर मारा, मरीज, डॉक्टर, नर्सें, कोई महफूज ना रहा। सऊदी अस्पताल की इमारत में सिर्फ 3 दिन के अंदर 460 लाशें गिनी गई। ये वो लोग थे जो मदद के इंतजार में थे, लेकिन मदद के बजाय गोली और आग मिली। फिर ह्यूमन ट्रेन लैब की सैटेलाइट तस्वीर ने वो मंजर दिखाया जिस पर इंसानियत का सर झुक गया। जमीन पर इतने खून के धब्बे थे कि सैटेलाइट से सुर्ख निशान साफ नजर आ रहे थे। ये लाशें नहीं थी, ये इंसानियत के जनाजे थे। आरएसएफ पर इल्जामात थे कि उन्होंने खाक नस्ली गुरोह को निशाना बनाया। गैर अरब कबाइल, खास तौर पर मसालात बर्बादी, औरतों के साथ बदतरीन सुलूक किया गया, गांव के गांव जला दिए गए और बच्चों को सिर्फ इसलिए मारा गया कि वो दूसरी नस्ल के थे। जनरल हमीदी ने खुद को कहा कि गलतियां हुई हैं, ज्यादती हुई हैं और इन्वेस्टिगेशन होगी। मगर सवाल है कि जब कातिल खुद इंसाफ का वादा करे तो इंसाफ कहां से आएगा। सूडान 2 हिस्सों में बंट चुका है। मशरिकी हिस्से में सरकारी फौज, मगरबी हिस्से में आरएसएफ और दरमियान में वो आम लोग जो सिर्फ जीना चाहते थे, जिन्हें न सियासत से मतलब था न ताकत से, उन्हें बस जिंदगी चाहिए थी। अब वही लोग खैमों में हैं, कुछ सहरा में हैं, कुछ पड़ोसी मुल्कों की सरहदों पर हैं। उनके पास न छत है, न घर, न मुस्तकबिल, लेकिन उनके पास, उनके दिल में अब भी एक सवाल है कि हमने आखिर किस जुर्म की सजा पाई है। ये सवाल हर उस माँ के चेहरे पर लिखा है जिसने अपने बच्चे को भूख से मरते हुए देखा, हर उस बाप के आंसू में छुपा है जो अपनी बेटी को मिलने के लिए उसके मलबे के नीचे से निकाल रहा था कि एक मुलाकात उसकी लाश से हो जाए, और हर उस बच्चे की आंख में है जो अभी बोलना भी नहीं सीखा था मगर चीखना जरूर सीख गया था। आज सूडान के दरिया खून से बिखर चुके हैं, उसकी जमीन पर उम्मीद का साया नहीं रहा। जिन शहरों में कभी अजानें गूंजती थीं, अब वहाँ खामोशी का राज है। जिन गलियों में बच्चे खेलते थे, वो मलबे की ढेर बन चुके हैं, और हम सब दुनिया के बाकी लोग बस तस्वीरें देख रहे हैं, खबरें सुन रहे हैं। किसी के लिए खबर, किसी के लिए एक रिपोर्ट, लेकिन सूडान के लोगों के लिए जिंदगी और मौत का मामला होता है। ये जंग सिर्फ बंदूकों की नहीं है, ये जंग ज़मीर की है। ये बता रही है कि जब ताकत हाथ में आ जाए तो इंसानियत कितनी आसानी से मर जाती है। और अफसोस की बात है कि कोई नहीं जीता, न बुरहान जीता, न हमीदी जीता। हार तो सिर्फ वो लोग गए जो उस मुल्क के आम शहरी थे,
जो अपने ख्वाबों, अपने बच्चों, अपने घरों के साथ जिंदा रहना चाहते थे। आज सूडान के आसमान पर सिर्फ धुआं है, जमीन पर सिर्फ लाशें हैं और दिलों में सिर्फ सवाल कि क्या इंसान होने का कोई मतलब बाकी रह गया है? क्या हमने इंसानियत का सबक भुला दिया? क्या हमने रहम, हमदर्दी और इंसाफ के अल्फाज सिर्फ किताबों तक महदूद कर दिए हैं? सूडान का अलमिया सिर्फ सूडान का नहीं, ये एक आईना है जिसमें पूरी दुनिया का चेहरा दिखाई देता है, जहाँ ताकतवर हमेशा बच निकलता है और कमजोर हमेशा मिट जाता है। अगर हमने आज इस अलमिये को ना समझा, इससे हमने कोई सबब ना लिया, तो कल कोई और मुल्क, कल कोई और शहर किसी और अल्फासिल की तरह जलता दिखाई देगा। ये जंग खत्म भी हो जाएगी तो भी जख्म बाकी रहेंगे। सूडान के बच्चे बड़े होंगे मगर उनके अंदर खौफ, बदअदवादी और हर हमेशा एक दर्द महसूस होगा कि आखिर हम जिंदा क्यों हैं। और शायद यही उस जंग की सबसे बड़ी तबाही, लाशें नहीं बल्कि वो जिंदा लोग जो अंदर से मर चुके हैं। ये वक्त है सोचने का, ये वक्त है खामोशी तोड़ने का। ताकत के नाम पर जो क़यामत बर्पा की गई है उसका जवाब तारीख जरूर देगी और तब शायद दुनिया एहसास न कर पाएगी कि सूडान में सिर्फ लोग नहीं मरे, इंसानियत मर गई। तो इसे एक लम्हे के लिए खबर ना समझे, ये इंसानों की चीख है जिन्हें सिर्फ जीने की सजा दी गई। उनके लिए आवाज उठाएं ताकि तारीख कम से कम ये ना कहे कि हम सब खामोश तमाशाई बने बैठे थे।